और आज तक का दिन इस बात का गवाह बना हुआ है कि हम जिस विषय पर भी चर्चा करें वह विषय कहीं न कहीं से उत्पीड़ित है, और चाहे वो बच्चों का शोषण करने से संबंधित हो या अन्य वर्ग का। विस्तृत चर्चा में जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि सीडीओ साहब बैठे हुए हैं। हालांकि मैं पेशे से पत्रकार हूं, आज अखबार में ब्यूरो चीफ हूं। यहां पर पत्रकारिता क्षेत्र के जरिए मुझे आप तमाम लोगों के अनुभवों की जानकारी रहती है। राजद व्याकुल जी और हमारे दिनेश यादव जी, ये दो लोग जिन्होंने महत्वपूर्ण मुद्दे इन बैनरों के जरिए उठाए हैं, वे बधाई के पात्र हैं। मैं बधाई देता हूं दोनों संयोजकों को। मैं बड़ी बेबाकी से कह देना चाहता हूं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र से संबंधित रामायण के रचयिता बाबा तुलसीदास जी ने साफ साफ लिखा था कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे। आज हम बाल श्रम की बात करते हैं और बाल संरक्षण की बात करते हैं। मैंने देखा है कि इस मंच पर 5 तारीख से लेकर के और आज तक माननीय सीडीओ साहब बच्चों से संबंधित जितने कार्यक्रम संपन्न हुए हैं, उन सभी कार्यक्रमों में बच्चों के अधिकारों का हनन किया गया है, बच्चों का उत्पीड़न हुआ है। इस तपती हुई दोपहरी में और उमस भरी रात्रि के समय भी इस मंच पर नन्हे बच्चों ने आकर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। लेकिन मैंने देखा कि यहां पर नाश्ता चुगने वाले लोग और वे संयोजक जो अपने आप को बहुत बड़ा धन्य समझते हैं, ये नुमाइश और नुमाइश का जलवा देखते देखते मुझे भी 20 वर्ष होने जा रहे हैं। बच्चे एक एक घंटे तक, पौन घंटे तक इस चिलचिलाती धूप में डांस करके, जहां उनका लेकर हेड़ी तक का पसीना निकल जाता है, बच्चे चक्कर खा जाते हैं और प्रतिस्पर्धा में बैठे जजेस जो अपने आप को जज कहते हैं, और यहां मंच से उनको बार बार 100 बार नाम लेकर के उनकी सराहना की जाती है। वे लोग उन बच्चों के अधिकारों का ध्यान नहीं रखते, और जब बच्चे अपने घर को जाते हैं, विदा लेते हैं, तो यहां बैठे हुए संयोजक कह देते हैं कि उनका पारितोषिक बाद में घर से बुला के दे दिया जाएगा। ये कहां का न्याय है? मैं जनता जनार्दन से पूछना चाहता हूं कि ये कहां का न्याय है कि बच्चे यहां पर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हो और संयोजक अपनी जेब भर के घर में चला जाए। साथियों, पत्रकारिता के साथ साथ हम मानवाधिकार की लड़ाई भी लड़ते हैं। यहां पर मैं ह्यूमन राइट वॉच सोसाइटी का जिलाध्यक्ष भी हूं। ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र में ही उत्पीड़न होते हो। साथियों, मैं जिस क्षेत्र में जुड़ा हूं, पत्रकारिता, वहां भी उत्पीड़न है। मैंने अगर सही घटना लिख के भेज दी और वो संपादक की डेस्क पे पहुंच गई, तो सीडीओ साहब अगर किसी माफिया के खिलाफ है तो वो माफिया लग्जरी गाड़ी काले सीधे वाली लेके पहुंच गया, संपादक जी के कार्यालय में वो खबर नहीं छपेगी जो मैंने भेजी है। इसी तरीका से यहां पर जो लफर गुट्टे होते हैं, दो कह देना चाहता हूं, डॉक्टर कश्यप बैठे हुए हैं, तमाम मेरे साथी बैठे हुए हैं जो जानते हैं कि सही बात कहने वाले लोगों का एटा में अकाल हो गया है। आज सिर्फ और सिर्फ मक्खनबाजी और चमचागिरी करने वाले लोगों को मंचों पर स्थान मिलता है। और इनके निस्वार्थ भाव की लड़ाई को किस व्यक्ति ने इस जिले में वो आंदोलन खड़ा कर दिया कि जिन लोगों को यह पता नहीं था कि हमारे क्या अधिकार हैं, वो जन सूचना अधिकार टास्क फोर्स के जरिए जगह जगह बैनर लगा करके, झंडे लगा करके, अधिकारियों के धक्के खा करके इस आदमी ने लड़ाई लड़ी। में बधाई देता हूं। आज बाल श्रम की बात हम करते हैं। मैं यहां पर 24 न्यूज चैनल का ब्यूरो चीफ आगरा जोन का हुआ करता था। एक बाल श्रम की मैंने घटना भेज दी, और यहाँ एक है तो चाय के होटल वाला, लेकिन वह करोड़पति आदमी है। जब खबर चल गई तो उस समय के जिलाधिकारी बहुत तेज तर्रार और ईमानदार थे। कार्रवाई हुई, उस बच्चे को वहां से निकाल दिया गया और अगले ही दिन चैनल से भी मुझे निकाल दिया गया। जब मैंने यह देखा तो मैंने कहा कि हमारे पुरखों का
किया जो पूरे विश्व में देखा जाता है। और बेखौफ खुलासा चैनल के नाम से आप लोगों की समस्याओं को मैंने पूरे विश्व के पटल पर पहुंचाने का काम किया। तब वे लोग जिन एजेंसियों के लिए मैं समाचार एकत्रित करके पत्रकारिता का काम करता हूं, वे लोग समझ गए कि सही बात अब रोकी नहीं जा सकती। मुझे एक शायर की शायरी याद आ रही है। सीडीओ साहब बैठे हुए हैं, इसलिए बधाई देता हूं। यहाँ जो अधिकारी बैठे हैं कि इतनी देर तक तो अधिकारी बैठते ही नहीं है, और जब मालूम पड़ जाए कि बिशनपाल सिंह चौहान बोलेंगे, हालांकि सीडीओ साहब से मेरा कोई अच्छा परिचय नहीं है। सन 2000 में मैं यहाँ ब्यूरो चीफ नियुक्त हुआ आज अखबार का, लेकिन अक्सर अधिकारियों से सीओ साहब हमारे बहुत अच्छे हैं, मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी कि मैं उनको परेशान करता। लेकिन सन 2000 से लेकर आज तक कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं मिला जिनको मैं दोबारा बात कहने का साहस कर पाता। चूंकि जब बात कहने गया, समाचार की कटिंग लेकर गया, तो वहां सूत्र पढ़ाए जाते हैं, कानून व्यवस्था की तरजीह दी जाती है। साथियों, बहुत से अधिकारी इस दौरान बहुत अच्छे भी आए जिन्होंने पत्रकारिता की पीठ थपथपाई और मानवता को जिंदा रखने के लिए हौसला दिया। मैं बधाई देता हूं ऐसे अधिकारियों को। साथियों, आज जब चाहे बाल अधिकार की बात हो, चाहे महिला अधिकार की बात हो, चाहे वृद्धजन के अधिकार की बात हो, चैनलों में भी वही खबरें चलती हैं जो बहुत हाई प्रोफाइल होती है। अगर किसी धन्ना सेठ को एक खरोच आ गई तो देश के जाने माने चैनल टीवी पर उसका सवेरे से शाम तक बहुत बड़ा प्रदर्शन कर देंगे। और गांव में रहने वाला किसान जो अन्नदाता है, जो लोगों को जिंदा रखने का काम करता है, अगर उस किसान की बिजली के करंट से मौत हो गई तो वो चैनल वाले उसे लो प्रोफाइल कहते हैं गांव का व्यक्ति है, वारी पत्रकारिता। क्या बात है। मैंने देश के सभी बड़े बड़े मंचों पर, अभी पटना में पूरे देश का पत्रकारों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, सेमिनार हुआ। मैंने उसमें जब ये बात उठाई तो 40% लोगों ने तो मेजे थपथपाई, लेकिन 60% वही लोग जो धन्ना सेठों की टेबलों से चुपके हुए थे, उनके हलक सूख गए। साथियों, उनके हलक सूख गए। और बाद में मेरा मोबाइल नंबर नोट करके फिर कहा कि अगर आपको पत्रकारिता करनी है तो ये सब बातें मंच से नहीं कहनी चाहिए। मैं समझ गया उनकी बात को, और सम्मान समारोह होने से पहले मैं वहां से खिसक लिया। मैंने कहा अब बिशनपाल सिंह चौहान एटा जैसे जिले में पत्रकारिता करने वाले लोगों को इस मंच पर मुझे लगता है कि कोई अच्छा स्थान नहीं बचा है। मैं बालश्रम पर आता हूं। मैं आपका समय ज्यादा ले रहा हूं, क्षमा चाहूंगा, आप लोगों से माफी चाहूंगा सदन से। बालश्रम आज बच्चों की जहां उम्र पढ़ने लिखने की है, वे बच्चे धकेल खोमजा की दुकान पर मैंने धोना बटोरते हुए देखे हैं। वे बच्चे चाय के होटलों में कब धोते हुए देखे हैं। एक भी यहां पर मेरे जिले में इतने समाजसेवी हैं कि हर बिजली के लट्ठे पर आपको समाजसेवी लटका हुआ मिल जाएगा, लेकिन कोई समाजसेवी और उस किसी भी समाजसेवी की निगाह उन तड़पते हुए बाल जीवन की ओर नहीं गई। आज जितने भी समाजसेवी हैं कहीं न कहीं स्वार्थ में डूबे हुए हैं, और वो खर्च कहां कर रहे हैं, जहां उनका स्वार्थ सिद्ध होगा। आज गरीबी की तरफ और बाल अधिकारों की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों को जो थोड़ी बातें करते हैं, थोड़ी जनसेवा की टीमें हाँकते हैं, ऐसे लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब करके आत्महत्या कर लेनी चाहिए। बधाई दूंगा राजेश व्याकुल जी और दिनेश यादव जी को, जिन्होंने ये मंच सजाया है। आज इस मंच पर अधिकारियों ने अपनी बात कही, बिस्तर से अभी एक साहब बोल के गए, बिस्तर से जानकारी दी। ये जितना खाका उन्होंने बताया, जब ये सारी चीजें पूरी हो जाएंगी तो मुझे लगता है कि मेरा देश महान हो जाएगा। उस वक्त मेरा देश महान हो जाएगा। अभी भाई के बहन थे एटा में, और यहां पर सत्यापन कराया गैस के कनेक्शनों का। साथियों, आप जानते हैं कि वे लोग जो सत्यापन कर रहे थे कितने अच्छे लोग थे। बैंक कनेक्शन जिनके, मैं यहाँ पर मान्यता प्राप्त पत्रकार रहा हूँ सन 89 से लेकर 97 तक, और दुर्भाग्य से 97 में मैंने एक खबर लिख दी कि लाइसेंसों की बाढ़ में, कानून भाड़ में, नेता की आड़ में, पुलिस जुगाड़ में। तो कप्तान साहब ने 302 के एक मुकदमेंट मुझे दिया, मेरी मान्यता फिर नहीं रही। मैं बिना मान्यता के पत्रकार हूँ सन 97 से लेकर के आज तक।
तो साथियों, सत्य को सूली पर चढ़वाया गया, सत्य को सूली पर चढ़वाया गया और झूठ का सम्मान करवाया गया। सत्य को सूली पर चढ़वाया गया और झूठ का सम्मान करवाया गया, और सत्य को सूली पर चढ़वाया गया, झूठ का सम्मान करवाया गया। कहता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा कि अगर आपके बीच में बैठ करके आपकी बात न कहूं तो एक बहुत बड़े शायर ने लिखा कि तवारीख के सफेद यह सदा आई, उर्दू का शब्द है तवारीख, तारीख कहते हैं उसको। तवारीख के सफेद यह सदा आई कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। डॉक्टर साहब, लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। साथियों, गरीबी की बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जौहर कानपुरी ने लिखा कि तुम्हारी राह में मिट्टी के घर नहीं आते, तुम्हारी राह में मिट्टी के घर नहीं आते, और इसीलिए तुम्हें हम नजर नहीं आते, इसीलिए तुम्हें हम नजर नहीं आते। तो ये हाल जिसने गरीबी का दर्द देखा हो, गांव के किसान की फटी हुई बीमारी का जख्म देखा हो, तड़पती हुई दोपहरी में उसका चूता हुआ पसीना देखा हो, और जब उसे क्वार की रात अंधियारी में बाजरा की फसल में सांप काट लेता हो, तब उसके परिवार का दर्द देखा हो, वे लोग इस बात को समझ सकते हैं। वो लोग आलीशान बंगलों में और एसी की हवा खाने वाले लोग इस गरीबी को और अधिकारों को नहीं समझ पाएंगे, ऐसा मेरा निजी अनुभव है। अब मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। जनगणना की बात अधिकारियों ने कही और सूचना के अधिकार की बात तो लगभग सभी लोगों तक पहुंच चुकी है। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी लोग जो बहुत इम्तिहान से इन सारी चीजों को सुन रहे हैं, विचारों को सुन रहे हैं, बधाई के पात्र हैं, मंच पर बैठे अधिकारियों को बधाई दूंगा कि वे लोग आज पूरे समय तक यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, और इस कार्यक्रम को सजाने संभालने वाले दोनों संयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।